हाँ जी, आप लोगों के सामने के मामला बड़ा ये दुखद है कि हरियाणा बेरोजगारी में टॉप पे है पूरे देश में। और ये बालक आ रहे हैं आज एमपीएचडब्ल्यू मेल के, इसमें ये कितने बजा लिए भाई उड़े अनिल विज साहब दो रहे। ये अनिल विज साहब के दरबार में 4-5 बजा लिए ये बालक है, और इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। सीईटी का इनने एग्जाम दिया, सीईटी का एग्जाम लिया था ना थारा, ये सारे सीईटी क्वालिफाई हो रहे हैं बालक। अब 300 से ज्यादा डिपार्टमेंट में ये दिखा रहे हैं कि सीईटी के लिए अप्लाई कर सके हैं, लेकिन गजब बात यह है कि एमपीएचडब्ल्यू मेल की वैकेंसी ही नहीं दिखा रखी उसमें। तो ये बताओ अगर भाई उस फिर सीईटी लेने का फायदा क्यों हुआ? तो ये अनिल विज साहब जिसने गब्बर का आ रहे हैं उसके दरबार में जा गए। हम तो कोई किसी पद पे पोस्ट पे कुछ है नहीं, हम तो कोई सरकार में, ये बालक आए हैं। तो एक बार ये अपने आप पे बताओगे जो भी मोटी मोटी बात है, ये सारे अपनी बात एक बार तुम अपने आप बताओ भाई, कौन सा बताओ। आज हम यहाँ सारे एमपीएचडब्ल्यू मेल बेरोजगार युवा नौकरी की आश में खड़े हैं और सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि एमपीएचडब्ल्यू मेल की भर्ती जो पिछले 8-9 साल से नहीं निकली है वो जल्द निकाली जाए। अब सीईटी के अंतर्गत सभी भर्ती निकाली जा रही, सभी भर्तियों का जिक्र किया गया है, लेकिन इसमें एमपीएचडब्ल्यू मेल का कोई जिक्र नहीं है। और सरकार कम से कम 30 बार सरकार को हम अपना रिमाइंडर भेज चुके हैं। विद साहब के जनता दरबार में काफी बार हम जा चुके हैं, उनसे मुलाकात हो चुकी है, पर उन्होंने कोई हमें संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। हम सरकार से यह आग्रह करते हैं कि हमारी एमपीएचडब्ल्यू की वैकेंसी जल्द से जल्द निकाली जाए और जिससे एमपीएचडब्ल्यू मेल के बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सके। और बोलना 2021 में हमने आरटीआई लगाई थी एमपीएचडब्ल्यू की वैकेंसी के रिगार्डिंग, उसमें हमने 400 पोस्ट खाली मिली थी। फिर उसके बाद 2021 के बीच में एमपीएचडब्ल्यू की टोटल वैकेंसी 953 मिली, जिसमें से आपा जो सीईटी में लेडीज की जो फीमेल की वैकेंसी है 300 कुछ, वह भी काट दिया, तो जबकि मेल की 600 पोस्ट खाली पड़ी हैं। हम सरकार से अनिल विज से विनती कराएगी जो 600-700 वैकेंसी खाली है वह जल्दी जल्दी निकाले और हमारे बेरोजगार भाई सबको रोजगार मिले। तो भाई अनिल विज के पास समाधान नहीं मिला तो फिर नवीन के पास क्या समाधान? भाई साहब वहाँ तो मैं 2-3 बताया, हमारी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा। फिर हम भाई से नवीन से मिलना है, हमारी आवाज़ उठाओगे, हमारा मुद्दा उठाओगे, इसलिए हम आए हैं भाई के पास मिलना। तो यहीं से उम्मीद है, यहीं से उम्मीद है भाई साहब। और तो यहीं से उम्मीद है हमें कि एमपीएचडब्ल्यू मेल जितने भी साथी हम इकट्ठा हुए हैं, नवीन भाई साहब हमारी आवाज़ उठाएंगे और जिससे कि सरकार के कानों तक ये आवाज़ पहुंचेगी और हमारी एमपीएचडब्ल्यू मेल की भर्ती निकाली जाएगी। इसमें मैं आप लोगों को एक चीज और बताऊं कि ये WHO के अनुसार 5000 आबादी के ऊपर एक एमपीएचडब्ल्यू चाहिए है मेल। और हरियाणा की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं इसका अकेला मतलब ये मत मानो आपकी ये वैकेंसी ले मतलब जॉब के लिए, तो है ही, जॉब का मैटर तो है ही है कि जब सीईटी लिया था क्या था लिया नहीं होते बता दे विज साहब है, मुख्यमंत्री खट्टर साहब है, ये फिर सीईटी क्यों लिया इनका? जब इनकी वैकेंसी नहीं है तो किस लिए सीईटी ले रखा है? और जब वैकेंसी खाली है और ये तो गामा में लगा रहे इनकी ड्यूटी, ये मान के चलो आज भी 600 जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का आ रहे नौड़ा ड्यूटी लगती है ना भाई थारी 600 थोड़े को ना होते, मतलब बूढ़ा है ही नहीं कोई आदमी। तो जो गांव के लोग हैं जो बीमार हो हैं जिनके तकलीफ हो है उनने से माला नहीं आता है नहीं, तो 600 थोड़े हो गए। 600 जगह पे कितने लोग का लाख लोग हैं जिनको प्रभावित करते हैं। आप ये मान के चलो 600 ने 5000 तक गुणा करते तो कितने लाख हो गए रहे? 30 लाख हो गए। 30 लाख लोग बिना स्वास्थ्य सेवाओं के बैठे हैं। आप एक बात बताओ, अब और ये बालक अड़ा रहे हैं
सीईटी क्वालिफाई करके आ रहे हैं लेकिन वैकेंसी है नहीं, तो उसका क्या मतलब है सीईटी का? तो अनिल विज साहब था, हम ये कहें जब ये दरबार लगाना बंद कर, फिर कोई समाधान नहीं होता तो दरबार लगाने की क्या जरूरत है? क्यों लोग आगे धक्के खवावा है? अपने कह दिया अगर हमारे बस की कौन है, अपने खाओ धक्के, अगले भाड़ा तला का ना होंगे उड़ता ही। अरे अनिल विज साहब, आप स्वास्थ्य मंत्री हो, आपने कम से कम ये सोचना चाहिए कि आपके डिपार्टमेंट के बच्चे हैं, आपके लोगों की वैकेंसी नहीं, सीईटी किस लिए लिया? खट्टर साहब आप देखो ये कैसे मतलब है भर्ती करना और वो करना, तो पाछे की बात है, डिपार्टमेंट का नाम नहीं दे रखा। तो हरियाणा के जो गांव है, हरियाणा के गांव की जो समस्या है, जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, ये बहुत बड़ा मामला है, ये छोटा मामला नहीं है, क्योंकि ये वैकेंसी खाली है और 8-9 साल हो गए। गजब बात देखो कि 8-9 साल से कोई वैकेंसी, इनकी वैकेंसी नहीं काटी जा रही। बताओ। तो भाई साहब जिसका क्वालिफाई नहीं हो रहा वहाँ भाई घर बैठे हैं 6-7 साल, और वहाँ क्या करेंगे? वहाँ तो बेचारे बेरोजगार हुए रह गए बिना बात के। जिसे हम तो सरकार से यह चाह उन भाई है ना मौका मिले, और जो क्वालिफाई करे उन्हें मौका मिले सबने। और एक चीज और, फिर ये इतने कॉलेज खोल रखे हैं, क्या थे भाई? फिर इन्हें बंद करो। इतने प्राइवेट कॉलेज खोल, कितनी कितनी फीस है? 2 साल की 2 लाख रुपए फीस ले रहे हैं, और 2 लाख रुपए फीस ले गए, फिर ये सीईटी दे हैं, सीईटी की भी मानना नहीं है, सीईटी भी क्वालिफाई कर लिया, और कित जाए कितने आगे मर रहे हैं? बताओ किस लिए कॉलेज खोल रखे हैं? फिर इन्हें किस लिए कोर्स करवाए जा रहे हैं? बंद करो। कॉलेजों की संख्या बढ़ा रहे हैं सर, लेकिन ये वैकेंसी नहीं निकाल रहे आप बताओ, कॉलेजों की तो संख्या बढ़ा रहे हैं लेकिन वैकेंसी नहीं है, और इन बड़का ने इतने दिन हो गए आज तक इनकी वैकेंसी नहीं, और मानसिक रूप से ये परेशान है। मानसिक रूप से परेशान हो भाई। जी सर हैं? बैठे हैं और ना इनका ब्याह हो रहा, ना इनका ब्याह होता, इनके रिश्ते रहे वो टूटने लग रहे, जिसका एक आधे का रिश्ता भी हो गया वो भी टूटा है। सारे कुंवारे हो ना? 8 आगे बताओ, एक दोनों 8 आगे, ये सारे कुंवारे कित जाओ भाई? ये मुख्यमंत्री भी रांडा, ये अपना स्वास्थ्य मंत्री भी रांडा, तुम तो बन गए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री। ये क्यों कर बना? न कम से कम रोजगार तो दे दो, MPSW मांगे हैं ये, और वैकेंसी खाली है। न्यूनिया में वैकेंसी खाली है नहीं है, वैकेंसी खाली है, उसके बावजूद इन बड़का की गल तो रही है। 800 वैकेंट पोस्ट है आज हरियाणा के अंदर, तो 800 बड़का का रोजगार तो सरकार देश का है, जितने वैकेंसी खाली हैं 800 परिवार का रोजगार चल रहे हैं। और 800 परिवारों के अलावा आप सोच के देखो, हरियाणा के लाखों जो लोग हैं, ईब कौन करा हुआ थारा काम उड़ाई? खाली पड़े हैं कोई मतलब काम और है, और कोई भी नहीं करता। हम नहीं करते जी, ब्रेडर चेक करके पोस्ट लगा लेते हैं 2 या 3 महीने के लिए। हाँ। जो ये MPHW की इतनी ज़्यादा पोस्ट खाली पड़ी हुई है, सरकार को इसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। और जब भी सितंबर अक्टूबर आता है, बरसात का जब मौसम आता है, डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया जैसी बीमारी फैलती है, उस समय सरकार अपने बचाव के लिए, अपनी मतलब नाकामी को छुपाने के लिए सिर्फ ब्रीडर चेकर की पोस्ट लगाई जाती है, वो भी संभावित एरिया में जहाँ पे मतलब ज़्यादा फैला हुआ है, डेंगू मलेरिया ज़्यादा फैलता है, वहाँ लगाते हैं। मात्र 7600 रुपये की नौकरी दी जाती है, और वो 3 महीने के लिए लगाई जाती है, वो भी स्थायी नहीं होती, मात्र 3 महीने के लिए लगाई जाती है। अभी हाल ही में दिसंबर तक कालका पिंजौर में लगभग 150 प्लस मौतें डेंगू और मलेरिया से हुई है। उसमें सबसे बड़ा कारण यही था कि वहाँ पे MPHW, पूरे कालका में एक ही MPHW है, पूरे पिंजौर में एक MPHW है, जबकि वहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। मेल की पोस्ट तो वहाँ पे है ही नहीं, MPHW मेल तो वहाँ पे बिल्कुल न के बराबर देखने को मिली है। और वहाँ पे इतनी ज़्यादा तादाद में डेंगू का लार्वा पाया जाता है, जिसके लिए अब गवर्नमेंट क्या करने लगी, 3 महीने के लिए ब्रीडर चेकर की पोस्ट निकालने लग जाती है। उसमें से 1.5 महीना तो उन बच्चों को ट्रेनिंग देने में लगाया जाता है, 1.5 महीने उनसे काम कराया जाता है, 1.5 महीने बाद उनको भी हटा दिया जाता है। तो आप ये तो
तो फिर कोई सरकार में कोई प्रतिनिधि भी नहीं है, ना ही इसके हाथ में है आप लोगों को नौकरी दिलवाना, फिर यहाँ आने की जरूरत क्यों पड़ गई? सर हम सरकार के जो प्रतिनिधि हैं उनसे भी काफी बार मिल चुके हैं। ये अनिल विज साहब हैं, इनके जनता दरबार में भी जा चुके। हम कम से कम सरकार को 30 बार रिमाइंडर भेज चुके हैं। DGI मैडम के पास भी जा चुके हैं, उनके पास भी हमने काफी बार RTI भी लगा के देखी है, वैसे भी मुलाकात की है, लेकिन हमें वहीं कहीं से भी आज तक कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। और हमें नवीन भाई साहब से यह आशा है कि जो आज की तारीख में हमारी मुद्दे को कोई उठा सकता है तो नवीन जैन भाई साहब ही है जो हमारे मुद्दे को उठा सकते हैं। और हमें इन्हीं से उम्मीद है कि आने वाले समय में अगर इनका हमें पूरा सहयोग मिला तो हमारी वैकेंसी भी सरकार जल्द निकाल देगी। देखो हमको ये कुछ है नहीं सरकार में, लेकिन हम इतना काम कर सके हैं कि इन बड़का की आवाज़ तो उठा सके हैं ना। मेन चीज़ है या कि इनकी आवाज़ सरकार तक पहुंच जावे, अनिल विज तक पहुंच जावे। अपने स्वास्थ्य मंत्री हैं और मेरे भाई मैं तो सारा तो एक काम कहूँगा, 29 तारीख नाव है मोटा भाई अमित शाह गृह मंत्री, ठीक है। ये सरकार ने कहा कि हम तो अपनी वो बताएंगे, अब देखो हमने कितने अच्छे अच्छे काम कर रखे हैं। तो 29 तारीख ने सारे उड़े चल रहे हैं फिर 8 आगे बताओ सारे 29 तारीख ने अपने बैनर बनवा के आगे भाई आया समस्या है, क्योंकि सरकार नु है वहां गृह मंत्री जी को बुला के नु दिखाना चाहे हरियाणा में तो इतना बढ़िया सिस्टम चल रहा है, बहुत बढ़िया। तो भाई हम जाकर उड़ा न्यू बताओगे कि वो बढ़िया चल रहा है, बूढ़ा चल रहा है, बताओ। हम कोई दंगताना तो कर नहीं रहे, वैकेंसी खाली है, हम तो नहीं होते वैकेंसी खाली है। ये तो कोई सा भी वो ना है जब सीटी लेने की जरूरत कह दी, वैकेंसी ना देनी थी। तो जब 300 डिपार्टमेंट आई तुमने वैकेंसी दिखा रखी है, भर्ती तो वे भी पे करने ही न, लेकिन ये तो पहले कट्टा मार दिया, थारा तो कुछ सुधा है ही नहीं, सिस्टम नहीं है। और बात अकेले थारा की नहीं है भाई, हरियाणा में जो लोग हैं गांव, जिन लोगों की तुमने ड्यूटी करनी है, जिनका काम करना है, समस्या तो ये है ना कि ये देखो ये खबर है इसमें डेंगू से जंगकर्मी है, कम कैसे मिलेगी राहत, बताओ। ये तो साफ है, ये तो एक जगह की बात, ये कालका की है, कालका पिंजौर की है ही नहीं आदमी को, बताओ। क्या मंशा नजर आ रही है नवीन जी, जैसे वैकेंसी नहीं निकाल रही है, सीटी भी ले लिया है सरकार की, क्या मंशा लगती है आपको? मेरा नहीं भाई मन्नत है, स्वास्थ्य केंद्र पे तो नियुक्ति नहीं हुई है। ये देखो ये कैसे 4 साल से स्वास्थ्य केंद्र कर्मचारी नियुक्ति नहीं, 4 साल से ये तो सारी खबर छप रही है। मनसा सरकार की है, सरकार ने चाहा कि बेरोजगार नशेड़ी हो जाए, नशे करके क्राइम करें और फिर उन नई जेल बनाना लग रहे हैं, उन जेल में गिरते हैं, देना कुछ हो नहीं। ये साल में 41 बार पत्राचार के ये देखो ये 4 साल में 41 बार गवर्नमेंट को रिमाइंडर करवा चुके हैं अलग अलग जगह, बताओ। और बताओ भाई क्या करें? तो सरकार की मनसा तो साफ दिखा, हरियाणा के जो गांव के लोग हैं उन्हें मारो, मरो वे बीमार हो क्या, और जो रोजगार जिनसे देना है उनने बेरोजगार रखो, ना किसी का ब्याह हो। मेरे ख्याल में इससे मेरे ख्याल में कुछ न कुछ फायदा होगा इस सरकार में। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं मोटा भाई 29 तारीख ना रहे, जिसकी जो समस्या है अपने बैनर कार्ड बनवा के और जाकर उड़े बताना पड़ेगा, बतानी पड़ेगी समस्या की, हमारी यह समस्या है और समस्या का समाधान है। खट्टर साहब दो रही है नहीं तो अमित शाह साहब दो रखे बरा हो, तो इसलिए मैं तेन कहूँ भाई इनकी समस्या है, इनकी समस्या को सुना जाए सरकार। और समस्या इनकी नहीं है, गांव के लोगों की स्वास्थ्य की चिंता है हमारे को सबसे ज्यादा। ये MPHW मेल के बच्चे हैं और ये 2-3 बार अनिल विज साहब स्वास्थ्य मंत्री के दरबार जो लगाए हैं उसमें जालिए। तो मैं पहले तो उनको ये कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि 800 वैकेंसी खाली हरियाणा में, ये CET पास हैं, CET क्वालिफाई भी कर लिया, वैकेंसी भी खाली हैं, इनकी वैकेंसी दिखाई नहीं रखी। तो इनकी वैकेंसी 800 अगर नहीं दिखा रखी तो इसका मतलब ये WHO का ये हुआ कि 5000 के ऊपर एक MPHW होना चाहिए मेल, वो है ही नहीं। तो आप ये मान के देखो करीब 40-50 लाख हरियाणा के जो गांव की जो जनसंख्या है वो प्रभावित है इनसे, क्योंकि उड़ा है नहीं कोई। डेंगू मलेरिया तो लोग मरने लग रहे हैं, जब डेंगू मलेरिया जब चला है तो इन्हीं का काम है वो सारा संभालना। तो वैकेंसी है नहीं, तो खट्टर साहब से और अनिल विज साहब से हम ये कहना चाहते हैं इनकी वैकेंसी निकालो, क्योंकि आपने CET लिया ये क्वालिफाई भी कर दिया, इनकी वैकेंसी नहीं है। और हम तो यही कह रहे हैं 29 तारीख को
अमित शाह जी आ रहे हैं, गृह मंत्री देश के अपने मोटा भाई, तो वहां पे समस्या लेके जाओगे, क्योंकि ये जो दिखाना चाह रहे हैं सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है हरियाणा में, तो तैयार हो ना भाई सारे। इनका नाश हो लिया कती और क्या करेंगे। तो 29 तारीख ना रिश्ते ब्याह इनके रिश्ते हो रहे थे वे भी टूटने लग रहे हैं, सारे कवारे हैं, सारे रंडे हैं। ये ने सोचे कि भाई सीईटी के चक्कर में पास कर लिया हो जाएगा, वो भी ना हो रहा। तो हम तो यही कह रहे हैं, मुख्यमंत्री खट्टर साहब, अनिल विज साहब, MPHW के जो मेल के जो बच्चे हैं जो सीईटी क्वालिफाई किया है और जो वैकेंसी खाली है उनको तुरंत भरें, और नहीं तो 29 तारीख ना भाई अपनी डिमांड तो लेके जाएंगे। तो अनिल विज के पास जो स्वास्थ्य मंत्री उन्हीं के पास समाधान नहीं है, तो आपके पास क्या समाधान? मेरे पास समाधान है ना, मेरे पास समाधान यह है कि आवाज उठाएंगे, बताएंगे कि किस तरह हरियाणा के लाखों लोगों की स्वास्थ्य को किस तरह दांव पर लगा रही है सरकार, और कितनी बड़ी बड़ी बात कह रही है। और मैं कह रहा हूँ अनिल विज साहब तो ये दरबार वरबार लगाने बंद करे, अगर समाधान नहीं है तो कोई जरूरत नहीं आ रहा। जब गृह मंत्री वो, स्वास्थ्य मंत्री वो, उससे की ना चालती, गजब की बात है। या वो बता दे भाई मुख्यमंत्री नहीं चाहता इनको लगाना, ये तो वैकेंसी खाली है, साफ दिखा है वैकेंसी खाली है, तो इनको भर्ती करा। हम तो यही कह रहे हैं। और भाई 29 तारीख है वहाँ अमित शाह जी के पास तो लेके जाऊंगे। भाई थोड़ा पास सुनो, आधा बैनर के पास, बैनर के पास पीछे आ जाओ, बैनर वो ना हो रहा है, बैनर तो सारा कोई टेंशन ना।